चलें शुरू करें। तो चलो भाई आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। टॉपिक अपना लिखेंगे आप बैलेंस शीट में। शेयर्स लिखा है ना हम लोगों ने, शेयर्स की आज क्लास है। हैंड डालेंगे सभी लोग शेयर्स। अच्छा ये बताओ यार, ये शेयर्स है क्या? मतलब समझे नहीं हम, होता क्या है? सुना है शेयर मार्केट, सबने सुना होगा शेयर मार्केट है, पर होता क्या है? ये शेयर्स का मतलब क्या है? एनीबॉडी? सुहानी, पार्थ, ईशान, अनन्या? शेयर का मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या कुछ? किसी कंपनी की इक्विटी। ओहो, शेयर्स का तुमने एक पार्ट बता दिया, इक्विटी शेयर्स। और इस तरह का एक और शेयर होता है, इसको बोलते हैं अपन लोग प्रेफरेंस शेयर्स। ये तो टाइप है, ये शेयर्स है क्या? शेयर का मतलब क्या होता है? तुमने सुना नहीं बचपन में, शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर का मतलब आपस में बांट के खाओ कुछ भी। अब मैं अगर अपार्ट, शेयर का मतलब क्या है? अपार्ट। अगर मैं बोलूं किसी कंपनी का शेयर है, दैट मीन्स अ पार्ट ऑफ द कंपनी। मतलब कहने का मतलब क्या है? लेट्स से ये एक पिज्जा है। आज मंडे भी तो है, खा सकते हैं। हाँ, फ्री खाने वालों। ये डोमिनोज का एक पिज्जा है, इसका नाम क्या है? एक्स्ट्रा वेगेंजा पिज्जा, जिसमें पता नहीं कौन कौन सब्जियां जितने तुमने सुनी नहीं होगी वो भी डाली हुई हैं, पर पड़ा हुआ है। अब बात सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पिज्जा का क्या है? पार्ट। इस पिज्जा का शेयर है क्या? ये बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं यार। एक बोलते नहीं है, एक पिज्जा स्लाइस शेयर करो, ठीक है ना? तो क्या बोलते हैं हम? एक्चुअली बोल क्या रहे हैं? इस पिज्जा का एक पोर्शन जो हम शेयर कर, उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर ऑफ मेनी। लाइक देयर आर 2 3 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स दिस एंटायर पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 9 डिफरेंट शेयर्स। अगर 9 शेयर्स को हम कंबाइन कर देंगे, अगर 9 शेयर्स को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक पिज्जा बन जाएगा। ठीक है ना बॉस? समझ में आ रही है बात आपको? आज रात जाते जाते इतनी भूख लगने वाली है तुमको और मुझे भी। खैर बात सुनो, आगे बात करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं एक कंपनी है, वह छोटी सी कंपनी, ओबीजी लिमिटेड कंपनी हमारी। ओबीजी लिमिटेड कंपनी अभी हुई नहीं है, क्योंकि अगर लिमिटेड कंपनी होती तो पब्लिक कंपनी होती। पब्लिक कंपनी होती तो मान लेते हैं हमारे भी शेयर्स मार्केट में होते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है ना? मार्केट में क्या हो रहा है? अब लेट्स से ये कंपनी है 100 CR की। कभी छोटा बोलेंगे हम लोग? हाँ जी शगुन, 100 करोड़ की कंपनी है। अब इसमें से 10% पिज्जा के मालिक हैं विख्यात भैया। तो मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं इस कंपनी के 10% शेयर के मालिक हैं विख्यात भैया। तो अगर 10 करोड़ की कंपनी है तो विख्यात का कितना शेयर हो गया उसमें से? 100 करोड़ की कंपनी, बोल ही नहीं पा रहे। 100 करोड़ की कंपनी है तो कितने का शेयर विख्यात का हो गया? 10 करोड़ रुपए का। तो विख्यात इज अ शेयर होल्डर। अब जैसे मान लेते हैं एक विख्यात शेयर होल्डर है, इस तरह कई लोग शेयर होल्डर हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये शेयर होल्डर अपने शेयर का मालिक है, अगला शेयर होल्डर अपने अलग शेयर का मालिक होगा, और ये अगर मालिकों को हम लोग जोड़ दें तो कंपनी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सारे मालिक एक साथ आ जाएंगे तो कंपनी बन गई। मतलब क्या है? किसी भी कंपनी का मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बात समझ में आ रही है? किसी भी कंपनी का मालिक कौन है भाई? शेयर होल्डर मालिक है। अब मुद्दे की बात यहां पर यह आती है, मुद्दे की बात यह आती है कि बॉस, ये शेयर हम मार्केट में इश्यू कैसे करते हैं? और इसकी थोड़ी थ्योरी के पीछे आऊं तो यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर्स होता है। अभी इक्विटी और प्रेफरेंस का अंतर क्या है? याद है तुमने बचपन में कभी, वैसे तुम लोगों ने देखा होगा, हम ही लोग देखते थे, न्यूज़पेपर आता था, उसमें 2 इमेजेस बनी होती थी एक जैसी, और उसमें बोलते थे अंतर ढूंढो। देखा है तुम लोगों ने? अच्छी, तुम लोग भी कौन से नए जमाने के ही हो फिर। ठीक है, तो अगर अंतर ढूंढने वाली बात हो रही है तो इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या अंतर है? दिखते एक जैसे हैं, होते एक जैसे हैं, अंतर क्या है?
शेयर होल्डर है, ओनर है, अंतर क्या है? अब भाई देखो, उसमें ये है, उसमें वो है, इसमें 1/4 मॉइस्चराइजिंग मिल्क है, एक में नहीं है, तो कई तरह की चीजें हो सकती हैं। पीछे का दरवाजा प्लीज बंद कर दीजिए। अब एक बात सुनो, अगर मैंने बोला इक्विटी, इक्विटी का मतलब लेमैन की भाषा में सबसे ज्यादा रिस्क बियर करने वाला आदमी, और एज अ नेम सजेस्ट प्रेफरेंस, मतलब इसको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट कंपनी दे रही है, ठीक है ना? तो प्रेफरेंस शेयर्स को हम एक तरह से कंपनी का दामाद बोल सकते हैं, और ये कंपनी का बेटा है, क्योंकि सारा रिस्क इसी को लेना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अच्छा, अभी वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, नॉन वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, ये प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें हम नहीं करने आ रहे, क्योंकि हमें करनी ही नहीं है, क्योंकि हम थ्योरी पढ़ाने आज नहीं आए हैं क्लास में। जो हम थ्योरी पढ़ने नहीं आए हैं, तो हम पढ़ने क्या आए हैं, उसके मुद्दे पर आते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी आपने हेडिंग क्या डाली थी? शेयर्स आता, उसके अंदर लिखेंगे साइड हेडिंग इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। यहां से एक नई जिंदगी शुरू हो रही है बच्चा पार्टी, और अगर पहले पढ़ाई नहीं की है तो इसके बाद यह पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जब तक खत्म होगा आपका ईयर एंड हो रहा होगा। इसके बाद तुम रिवाइज करोगे पार्टनरशिप, क्योंकि तब तक वो भूल चुके होंगे, वो हम रिवाइज करा रहे होंगे। ईयर एंड तो वही हुआ ना, कोर्स खत्म, ईयर एंड मतलब आपका ईयर एंड हो रहा होगा। सही बता रहे हैं? एक बार जब कोर्स खत्म हो जाता है ना, उसके बाद बहुत तेजी से दुनिया भागती है। ठीक है भाई, चले चलो। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू मतलब क्या है? लेट्स से ये हमारी कंपनी है, किसी भी बच्चे ने अगर बात करती दिखे मेरे को, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ाने के मूड में हूं, और समय 5:10 हो चुका है। ठीक है, एक ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम हम लोगों ने बताया था ना अभी तक आपको, ओबीजी कंपनी, ठीक है ना? अब ये क्या कर रही है? ये मार्केट में अपने इक्विटी शेयर बेचना चाह रही है, बेच नहीं रही है, इश्यू कर रही है। जैसे मान लो मुझे ऑब्सेशन में पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करता हूं? इन्वेस्टर्स लेकर आता हूं। तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? आजकल सुन ही रहे हैं सब लोग, इतना फेमस चल रहा है इन्वेस्टमेंट लेकर बिजनेस चलाना। तो ये इन्वेस्टर करते क्या है? आप ही कंपनी में इन्वेस्ट करते, तो उनको बदले में क्या मिलता है? आप ही कंपनी की ओनरशिप, मतलब आप ही कंपनी के शेयर्स उनको मिल जाते हैं। तो सिमिलरली मान लेते हैं कि ओबीजी लिमिटेड को पैसा चाहिए था, और उसने इक्विटी शेयर्स मार्केट में इश्यू करने का सोचा। तो इस बात को क्या लिख सकते हैं? एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखते हैं, ओबीजी लिमिटेड कंपनी वॉन्ट्स टू इश्यू 1 लाख शेयर्स, है कि नहीं? लिख सकते हैं, ओबीजी लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इश्यू, उसने सोचा 1 लाख शेयर हम इश्यू कर सकते हैं, और लेट्स से इनकी कंपनी में एक शेयर का रेट है 10 रुपए, ठीक है ना? एक शेयर कितने का आता है? 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी को कितने पैसों की जरूरत थी? अगर हम लोग सही से जोड़ेंगे नहीं तो कमाएंगे कैसे? ठीक है ना भाई? भाई देखो, एक्चुअल में इस कंपनी को पैसे की कितनी जरूरत थी? 10 लाख रुपए की। तो उसने कहा किया, अच्छा 1 लाख शेयर्स 10 रुपए में बेच देती हूं, 10 लाख आ जाएंगे। कई तरीके से कर सकते हैं यही काम। हो सकता है 10,000 शेयर 100 रुपए में बेच दें, तो शेयर का रेट बढ़ा के। तो कंपनी ने ये कंपनी ने सोचा कि हम 1 लाख शेयर्स मार्केट में 10 रुपए में इश्यू कर देंगे। क्या इस प्रोसेस को हम इश्यू ऑफ शेयर्स बोल सकते हैं? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? कोई स्पीड अप तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है ना? अगर कंपनी 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेच रही है 10 रुपए में, अब देखो, कोई तुमसे पूछे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो क्या बोलोगे? 1 लाख। तुम बोलोगे कितने के शेयर हैं? कितने के शेयर? जो उसका फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। कोई बात समझ में आई? समझ में आ गया? फेस वैल्यू पूछा जाए अभी कभी आपसे, तो बता लोगे कि फेस वैल्यू क्या होता है? जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ शेयर होती है वो। ठीक है, अब यहां से 2 कॉन्सेप्ट और निकल कर आते हैं। कंपनी चाहे तो ये 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इश्यू कर सकती है,
है कि नहीं? मेरा फोन है 10 रुपए का, मान लो 1 लाख का खरीदा था, 1 लाख में ही बेच सकते हैं हम। इसे क्या बोलेंगे? जितने की चीज उतने में इशू किया, तो इसे बोलते हैं इशू एट पार। इसे क्या बोलते हैं? इशू एट पार। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आया बेटा, इशू एट पार। पार का मतलब समझ में आया? अगर कोई चीज 10 रुपए की है, तुमने 10 रुपए में ही इशू कर दी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लिखो मत कुछ भी, सुनते चलो भी। क्वेश्चंस कराएंगे, सब मिल जाएगा आपको लिखने के लिए, एकदम सुनते चलो बस। और अगर जो बच्चे भी अपने घर पे या कोचिंग के अंदर टेक लगा के बैठे हैं, तो मत करें, क्योंकि आपको सुहानी नींद आएगी और सपने में वो देखोगे जो क्लास में बता नहीं पाओगे। ठीक है? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ और भी तो हो सकता है। मैं 10 रुपए की चीज को बढ़ाकर भी इश्यू कर सकता हूं, है कि नहीं है? 10 रुपए का शेयर था, 15 रुपए में इश्यू कर, बहुत सारे कस्टमर आ गए हमारे पास, मैंने कहा तो ज्यादा पैसे में इश्यू कर सकते हैं। 10 रुपए की चीज हम लेट से 15 में कर दिया, तो इससे क्या बोलते हैं आप? इसे बोलते हैं इश्यू एट प्रीमियम। इसे क्या बोलते हैं? इश्यू एट प्रीमियम। अब तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा होगा, सर 10 रुपए की चीज से कम में भी तो बेच सकते हैं। नहीं, बेच सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है, वो ये कहती है कि अब आप शेयर फेस वैल्यू से नीचे नहीं बेच सकते हो। तो या तो पार पर बेचोगे, जितने की चीज है उतने में बेच दिया, ठीक है ना, या तो प्रीमियम पर बेचेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? ये जो मैंने इशू बताया है, ये किसको बताया है? इशू टू जनरल पब्लिक। इशू टू जनरल पब्लिक मतलब क्या है? उन लोगों को हम इशू कर रहे हैं ये शेयर्स जो जिनसे हम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हो सकता है हम अपने इंप्लॉइज को दे रहे हो तो सस्ते रेट पे दे दे, हो सकता है अपने घर वालों में किसी को दे रहे हो तो सस्ते रेट पे दे दे, ठीक है कि ठीक है? लेकिन जनरल पब्लिक को इशू करेंगे तो पार या प्रीमियम, दो केस होंगे। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहां तक समझ में आ गया? तो आपने भी हेडिंग डाली थी इशू एट, नहीं, आपने डाला था इशू ऑफ शेयर्स, उसके नीचे अगली हेडिंग डालेंगे केस नंबर 1, इशू एट पार। हेडिंग डाली आप सभी लोगों ने, क्या डाला? इशू एट पार, सबने डाली हेडिंग। चल भाई, अब एक और बात सुनो, अब एक और बात सुनो। एक केस क्या है? अच्छा, फेस वैल्यू क्या होती सबको समझ में आ गया? कोई बच्चा अब यहां से अगर पढ़ाई छोड़ी, देखो 5:15 एग्जैक्टली है मेरे वॉच पे, अगर यहां से पढ़ाई छोड़ेंगे, फेल कंपार्टमेंट आपकी तरफ आ रही है, और यहां से साथ साथ पढ़ते चले आ रहे हैं, 95% की गारंटी ले रहा हूं कि आएंगे आपके नंबर। और कोई हमसे गारंटी पेपर पे साइन करना चाहेगा, डबल फीस लेंगे बाद में। गारंटी में कोई रिटर्न भी तो होना चाहिए, ठीक है ना? और उसके बाद एक और कंडीशन होगी कि आपको लगातार सारी क्लासेस में आना है। गारंटी का हम गारंटी पेपर साइन कर लेंगे, तुम सही तो हम सारी फीस वापस करेंगे, और तुम गलत तो 3x। इतनी देर बोल भी तो लिया। चलो भाई सुनो, क्या बोला मैंने? ओबीजेड लिमिटेड कंपनी वांट्स टू इशू 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच। सबको समझ में आ गया फेस वैल्यू क्या है? चल भाई, फेस वैल्यू है 10 रुपए, और कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 10 लाख। अब देखो, कंपनी के पास ऑप्शन है कि बॉस हम एक शेयर चाहे तो एक साथ इशू कर दें, या इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी जनरल पब्लिक को दे दें। आप कार खरीदने आते हो, इतना ऑनलाइन आसानी से नहीं जाते हो। मां बाप ने कभी कार खरीदी होगी या खरीदने वाले होंगे, या दिवाली पे प्लान कर रहे होंगे आप लोग, डीजल पेट्रोल प्राइस और सीएनजी देखते हुए, तो सब 100 पे आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या है? उसके हिसाब से मेरा अभी अकाउंट चल रही, क्लास के बाद बात करो, ग्रुप पे मैसेज किया करो, ठीक है? क्या बताया मैंने? अब ये शेयर्स अगर मार्केट में इंस्टॉलमेंट पर इश्यू हो जाएंगे, तो इसका इंस्टॉलमेंट का नाम है क्या? जब भी आप कभी कोई चीज खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले उसकी एप्लीकेशन देते हो। एप्लीकेशन नहीं जो स्कूल के प्रिंसिपल को दे रहे हैं, वो वाली एप्लीकेशन नहीं है कि कल तेज ज्वर के कारण तुम नहीं आ पाए स्कूल, है ना, वो वाली एप्लीकेशन नहीं है। तो ये एप्लीकेशन क्या मतलब कि आई वॉन्ट टू परचेज, आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन टू योर कंपनी, तो ये आपने एप्लीकेशन की। तो पहली इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन। या आसान भाषा में, जब तुम गाड़ी खरीदने आते हो तो गाड़ी बुक करके आते हो, बुकिंग का अमाउंट। उसके बाद गाड़ी आ जाती है, शोरूम पर आ गई, शोरूम पर आने के बाद शोरूम वाला आपको फोन करता है, मेम साहब आपकी गाड़ी आ चुकी है। तो आप जाते हैं, बाकी का पैसा लेकर उसके मुंह पे पैसे मारते हैं, ऐसे कीप द चेंज बोलते हैं, एटीट्यूड भी होता है ना। और फिर वहां जाके ऑल्टो वहां जाते हैं एटीट्यूड से कीप द चेंज बोलकर, वहां से सेकंड हैंड ऑल्टो आप खरीद लेते हैं।
तो उसे क्या मिला, मतलब जब आपको गाड़ी की डिलीवरी दे दी गई उसे बोलते हैं द कार इज अलॉटेड ऑन योर नेम। तो पहली एप्लीकेशन, दूसरी अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है? पहले शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया कि कंपनी मैं आपकी कंपनी में शेयर्स खरीदना चाहता हूं, फिर आपको वो शेयर मिल गए, इसका मतलब अलॉटमेंट। इसके बाद भी कुछ और इंस्टॉलमेंट रह जाएंगी तो उन्हें बोलते हैं कॉल्स। वो कॉल्स नहीं जो 11 बजे के बाद तुमको आ रही हैं, ये वो कॉल्स है, इन कॉल्स को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, लाइकवाइज जितने भी तुम फोन उठा लो। ठीक है, अब इसी चीज की तुम्हें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री देखते ही पसीना सूखता है, तो भाई कैसे करेंगे अपन लोग, ये जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे? तो उस जर्नल एंट्री को बनाने के पीछे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सिखाने जा रहा हूं। आपको रटनी नहीं पड़ेगी जर्नल एंट्री कभी भी। ठीक है, बताएं प्रोसेस। किसी के पास कुछ कैश पड़ा? अनुपम कैश है तो कुछ, रास्ते में कोई लोन मांग ले तो क्या करोगे? किसी के पास कुछ कैश है, 1000, 2000, 10,000? हाँ, फीस लाए क्या मेरी आज तुम? लाओ 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 भाई लाओ, खुद के पैसे से आज। अरे हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? आज पिज्जा पार्टी। हाँ, मैक्सिमम कितनी इंस्टॉलमेंट्स के पीछे कोई लिमिट नहीं है। अब सुनो, तुम जाओ यार, हट। चलो भैया, सोमिल कह रहा है बेचारे अनुपम के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि अनुपम के पीछे दुनिया पड़ी बेटा। तो हम लोग कुछ बात करने जा रहे हैं, देखिए समझते हैं। सारी बकवास बात, या तो पहली क्लास थी जब शेयर्स की, जब भाई को बुलाया था हम लोगों ने, आज ही भाई को बुला रहे हैं। जाना नहीं? हाँ, अब बात सुनो, बात सुनते। ठीक है, ये कार लेने आए हैं और मैं डीलर हूं, वो डीलर नहीं जिसको तुम समझ रहे हो। ठीक है ऋषभ, मैं वो डीलर हूं जो कार बेचता हूं। ये हमारे वहां कार खरीदने आए हैं, अपन लोग बेचते हैं मर्सिडीज। ट्रेन जैसी लग रही है तो क्या? हाँ, तो ट्रक खरीदना है भाई। सर आप वॉच बेच दो। अब चुप रहो आकाश। लेट्स से 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने आए, किया सेल्टॉस। ठीक है ना, 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने आए, पक्की बात, गाड़ी खरीदते हैं। हाँ, हमने खरीदी नहीं बहुत साल। ऑल्टो क्या बोल रहे हैं? 10 लाख बहुत बोल दिया मुझसे। ला जरा गिन के जरा 5,000 दो, फीस भी काउंट हो जाएगी। ये दुकान स्टाइल। तो भाई ने हमें 5,000 रुपए बुकिंग के दिए हैं, गिन लेंगे। भाई ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तमाशे चल रहे हैं ना यहाँ पर सब ऐसे। वो वीडियो बना रहे हैं, तुम थोड़े दिन बाद और वीडियो बनाना, तुम वायरल लोग उससे। अब सुनो भैया, 10 रुपए के कुरकुरे सर। सुनिए, इन्होंने हमें कितने दिए? 5,000 रुपए। किस चीज के लिए? गाड़ी बुकिंग कराने की। हमने क्या किया, हमसे कोई मतलब नहीं है, गाड़ी की एप्लीकेशन आई है तो क्या एंट्री लिखें? अकाउंटेंट आदमी जिंदगी में कुछ है ही नहीं, उसके क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं ये पैसा उन्होंने मेरे बैंक में दिया है, कैश में दिया तो कैश लिख लेंगे, लेकिन शेयर्स का लेन देन सब बैंक से होता है, तो बैंक और कैश में कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे पास बैंक आया, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये काहे की एप्लीकेशन करने आए हैं? तो टू कार एप्लीकेशन है कि नहीं है? टू कार एप्लीकेशन। कितना पैसा दिया कार की एप्लीकेशन के लिए इन्होंने? 5,000। कोई दिक्कत वाली बात, पक्की बात। किसी का कोई बैग है बढ़िया, कोई पर्स वर्स लड़कियां हैपनिंग से लेके आती ना बैग, किसी के पास नहीं है? कोई हैपनिंग लड़की नहीं है यहाँ पे? ये देखो, ये हैपनिंग बैग दिखा रहे हैं। किसी का कोई बैग नहीं है? हाँ ले आओ बेटा। सुनो सब मजाक नहीं चल रहा यहां। ये देखिए, मैंने कहा राघव अगर तुम इधर थोड़ा ध्यान ले लो तो, लवली बेबी कैट। अच्छा, और कुछ नहीं लिखा? सुनो भाई। सो दिस इज कि कार का जो भी पैसा आएगा वो मैं इस बैग में रखूंगा। ठीक है ना? तो मैंने बैग खोला, लड़कियों का बैग कभी चेक नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी
मैंने कार का सारा पैसा डाल दिया। अब अकाउंट्स में जज्बातों की कोई वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? एंट्री की। इसकी एंट्री क्या करेंगे? कार की एप्लीकेशन आई, कार का एप्लीकेशन डाल दिया, कार का पैसा आया तो उसको क्या बोलेंगे? कार की कैपिटल। ठीक है ना, लाइक नाम रख दिया कार की कैपिटल। जैसे शेयर्स का पैसा आता तो शेयर की कैपिटल बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो ये पैसा डाल दिया, कार एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कार। शेयर दे रहे हैं क्या बे? कार चल रही है यहां, टू कार कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 5,000 डाल दिया। अब मेरी बात सुनना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा, अंदर से आवाज आ रही है तुम्हारे अंदर से, पता नहीं कब आएगी कि पढ़ना चाहिए। अंदर से आवाज आ रही है कि अलॉटमेंट के पैसे मांग लो, गाड़ी आ गई है। अब देखो प्रोसेस क्या है। बैग से आवाज आ रही है और मैं इनको बताऊंगा कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो, तो जज्बातों के तो नंबर है नहीं, तो क्या करें? इस बात को इन तक पहुंचाएं कि अलॉटमेंट के पैसे दे दो। मांग रहा है कौन? मांग रहा है, हाँ, बैग नहीं, कार कैपिटल अकाउंट है। तो क्या बोलेंगे? कार अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कार कैपिटल अकाउंट। मरना नहीं बेटा कोई भी। ठीक है, कितना पैसा अलॉटमेंट का मांगे? लेट से 10,000 रुपए। इंस्टॉलमेंट थी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए लो। जो मैं तुम पे एक्ट करके दे रहा हूं ये एग्जैक्टली जर्नल एंट्री होने वाली है। पापा का पेपर मिल का काम है। 20-20 नहीं गिनते, 20-20 करोड़ गिन रहे हैं। सच बोलते, मुंह में सरस्वती बैठी, कभी काउंट भी कर तो। ₹10,000 भैया ने हमको किसके पैसे दिए? कार की अलॉट। पैसे मिल गए, एंट्री करते हैं। कार, यहां से आवाज आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कार अलॉटमेंट अकाउंट। कितने पैसे आ गए? क्या बात समझ में आ रही है? मतलब तुमको मैंने यहां से बताया क्या? सबसे पहले जब कार लेने जाते हैं तो खुद पैसा देते हैं कि हम कार लेने आए, ये लिए पैसा, शेयर लेने आए, ये लिए पैसा। फिर अगला वो पैसा जेब में रख लेता है। फिर अगली बार वो तुम्हें फोन करता है। जैसे तुम जहां कोचिंग में एडमिशन लेने आए थे, मैं बताता हूं बात, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। जिस दिन आप एडमिशन लेने आए हैं उस दिन, सर ये फीस आज से मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है, तब से फोन कर रहे हैं भाई अगली फीस। अगला इंस्टॉलमेंट। तो मतलब क्या होता है? अगला इंस्टॉलमेंट कंपनी मांगेगी, आप दे देंगे। अब जैसे कि मैं इनसे बोल रहा हूं फर्स्ट कॉल दे दो, फर्स्ट कॉल दे दो, तो यहां अगली एंट्री होगी, मांगने की एंट्री क्या बनेगी? कार फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कहां से आवाज आ रही है? कार कैपिटल से। लेट्स से 5,000 रुपए थे। तो जैसे मैंने इनको बताया कि फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो उन्होंने क्या किया? रबड़ नहीं, रबड़ बैंड नहीं, इन्होंने 5,000 दे दिए। फिर क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए टू कार फर्स्ट कॉल। बात समझ में आई क्या हुआ है? कहानी समझ रहे हो? अब इस कहानी को बोलते हैं इश्यू ऑफ कार एट पार। भाग जो ऐसे रबड़ बैंड दो बेटा। क्या टॉपिक पढ़ा? इश्यू ऑफ कार एट। अरे बैग अच्छा लग रहा है यार, छोड़ो रख लेते हैं। हाँ भैया समझ में आया। अब इसी बात को सर थोड़ा अच्छे से कहते तो अच्छा होता। लो भैया क्वेश्चन बता रहे हैं अब आपको, एग्जैक्टली सेम सुनिएगा। ओबीजी लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each as follows. It says एप्लीकेशन पर 3 रुपए लेने हैं, अलॉटमेंट पर 5 रुपए लेने हैं, फर्स्ट कॉल पर 1 रुपए लेना है, सेकंड कॉल पर 1 रुपए लेना है।
तो टोटल क्या 10 रुपए देख लो मांग लिए हमने। 5 + 3 8 + 1 9 + 1 10। मतलब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात सोमिल ये हो रही है कि एक ओबीसी लिमिटेड कंपनी है जो 1 लाख शेयर इशू कर रही है। 10 रुपए का एक शेयर है तो फेस वैल्यू कितनी हुई, 10 रुपए। ठीक है ना भैया, 10 रुपए का एक शेयर है और एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पर 1 और सेकंड कॉल पर 1 रुपए के हिसाब से इशू किया जा रहा है। समझ में आ रही बात, एकदम लॉजिकल है। अब इसको जर्नल एंट्री करके दिखा दे, याद नहीं करेंगे जर्नल एंट्री, प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। अभी समझाया तो सबसे पहले क्या आता है, एप्लीकेशन का पैसा आता है। देखो सब लोग बोर्ड पर देखो, फिर नोट करने का समय दूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना एप्लीकेशन का अमाउंट आया होगा, देख भाई 1 लाख शेयर्स है, 3 रुपए का एप्लीकेशन, तो कितना पैसा आया होगा, 3 लाख रुपए। समझ में आ रही है बात, 1 लाख शेयर्स थे, 3 रुपए एप्लीकेशन का है। यहां पे हमेशा मल्टीप्लाई करके दिखा देना, इट विल हेल्प यू। 3 लाख मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं लेकिन तुमको 0 0 लगा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर हमने क्या किया, पैसा आ गया पर्स में डाल दिया। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। 3 लाख रुपए आए, 3 लाख रुपए हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रही है बात, लॉजिकल इनफ, फेयर इनफ। आगे बढ़ जाएं। अब क्या होता है, अलॉटमेंट क्या करेंगे, मांगेंगे, है ना। क्या करने वाले, अलॉटमेंट मांगने वाले। चल भाई अलॉटमेंट मांगते हैं। अलॉटमेंट मांगने के बाद आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बच्चे पता है एक ब्लंडर करेंगे, वो करते ही करते हैं। यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, फिर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट शेयर। मतलब पैसा अपने आप ही आ रहा है। ऐसा कोई इतना सज्जन आदमी हुआ ही नहीं है। ये कंपनी भी जानती है कि भैया केवल एप्लीकेशन करते समय लोग पैसा लेके आते हैं, फिर अगली इंस्टॉलमेंट हम मांगते रह जाइए। सर अप्रैल से शुरू हुआ था, अगस्त आ गया भाई साहब, कोई बात नहीं। अलॉटमेंट के पैसे मांगे, अलॉटमेंट कितने पैसे मांगेंगे भाई, 1 लाख शेयर है, अलॉटमेंट कितने का है बॉस, 5 लाख रुपए का है। कितना आएगा, 5 लाख, 5 लाख। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हमने क्या किया है, ये हमने मांगा है, अलॉटमेंट मांगा। अब क्या होगा, लॉजिकली अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कोई दिक्कत, 5 लाख था, 5 लाख मिल गया, लॉजिकल, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब क्या करेगी कंपनी, फर्स्ट कॉल मांगेगी, फिर क्या होगा, फर्स्ट कॉल मिलेगा, फर्स्ट कॉल मांगेगी, फर्स्ट कॉल मिलेगा। फिर क्या करेगी, सेकंड कॉल मांगेगी और सेकंड कॉल का पैसा मिल जाएगा। चलो वो भी एंट्री करके दिखा देते हैं, पहली बार है ये, वरना मैं करता नहीं कभी भी। चलो भाई, फर्स्ट कॉल कर रहा हूं, सेकंड कॉल खुद करोगे, ठीक भैया। फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत, अभी कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा, 1 लाख शेयर है, 1 रुपए फर्स्ट कॉल का है, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 1 लाख। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। फिर हम इसको रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अच्छा, नरेशन के पीछे परेशान नहीं होना है, नरेशन बीइंग एंट्री पास सही है, बीइंग अलॉटमेंट मेड, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव, जो तुमको लग जाए भर देना वो। अच्छा, सेकंड कॉल को, अब देखो यहां पर जो सेकंड कॉल है, क्या वो लास्ट कॉल है, तो उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोल सकते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब देखो एंट्री देखो, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए की है बेटा फाइनल कॉल, 1 रुपए की। 1 लाख इंटू 1, दैट मीन्स 1 लाख हियर एंड 1 लाख हियर। फिर हम इसको रिसीव कर लेंगे ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितना आ जाएगा, 1 लाख, 1 लाख। क्या तुमको यहां तक इशू एट पार समझ में आया है,
सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? आप चाहो तो सेकंड एंड फाइनल की जगह सीधा फाइनल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे कोई मैटर भी नहीं करेगा इतना ज्यादा। सेकंड कॉल लिखोगे तो भी चलेगा क्या? हाँ चलेगा। समझ में आ गई यहां तक बात? नोट करो, पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर सॉल्यूशन नोट करो, और बहुत स्लो पढ़ेंगे भाई हम लोग।